नमस्कार, आप देख रहे हैं MX इंडिया न्यूज़ 24 मंडल ब्यूरो चीफ अनुज कुमार। नमो बुद्धाय, जय हिंद। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मेरा नाम राहुल चंद्रा है और मैं वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी कानपुर नगर में जिला सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल ही पेपर में न्यूज़ आई है कि जहाँ पर अभी हम लोग जो है खड़े हैं कल्याणपुर के पास इंदिरा नगर में बुद्धा पार्क है, जिसको अभी पेपर में न्यूज़ आई कि उसको शिवालय पार्क के रूप में परिवर्तित करने का काम होगा। इसको शिवालय पार्क के तौर पर विकसित किया जाएगा और जैसा कि पता लगा कि 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित करने की तैयारी चल रही है। अच्छा, किसने बोला है? ये पेपर में निकला है, अमर उजाला में है, सारे पेपर ये तो बोला, सरकार ने बोला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑफिशियल है, गवर्नमेंट की न्यूज़ है। तो अब आप यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके क्या साबित करना चाहते हैं? साबित ये करना चाहते हैं कि ये धरोहर हमारी है। परम आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी, उन्होंने जो है अपने संघर्षों से इस धरोहर को स्थापित किया है और इस धरोहर पर जिस तरीके से मनोवादी विचारधारा के लोग यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं और इसको बुद्धा पार्क को शिवालय पार्क के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल निंदनीय है। ये तो पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, एक तरह से बिल्कुल गैर कानूनी काम है और बड़े आराम से उसको जो है पेपर में प्रचारित किया जा रहा है कि हाँ ये बिना सूचना दिए आपको डायरेक्ट बोल दिया गया है। बिल्कुल। आप क्या बताना चाहते हैं? जय हिंद, नमस्ते। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं कल्याणपुर भारत विधानसभा के सेक्टर अध्यक्ष। आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमसे हमारी धरोहर को छीना जा रहा है। हमसे हमारी धरोहर, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी हमारे SC जो भी भाई लोग हैं, जिनके लिए ये पार्क बनाया गया था, यानी कि हमारी खुद की हमारा यहाँ पर धरोहर बनाई गई है, उसको छीना जा रहा है। तो उस सभी ये सरकार छीन रही है, मनवादी लोग छीनना चाहते हैं। क्यों छीन रहे हैं? इसका कारण है कोई? इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं वापस से फिर से वही पुराना दौर लाना चाहते हैं। फिर से जो ज़माना पहले था, जो बीत चुका है, वो फिर से दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। को दोबारा बिल्कुल। और हम सभी लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके इस कार्य को रोकेंगे और भारी संख्या में संडे को सुबह 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे और अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आप इस विषय में क्या बताना चाहते हैं? इस विषय में जो जानकारी मिली है ये बहुत ही गलत हो रहा है हमारे समाज के साथ। आज पुरानी जो मनवादी सोच थी, फिर से जो सत्ता में बैठे लोग हैं वही सोच लागू करना चाहते हैं और हमारा समाज जो है, जो जागरण लोग हैं समाज के, वो आगे आकर के हम इसको देखने का प्रयास करें। हमें सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से मिली, जो समूह हमारे संगठन के चलते हैं, विभिन्न संगठनों के समूह के माध्यम से मिली। कौन से समाज से हैं आप? हम अपने बहुजन समाज से हैं और अम्बेडकर विकास समिति में जुड़े हुए हैं, वहाँ से सूचना मिली है। और हम अपने जो भी संगठन है कानपुर नगर के ही नहीं, पूरे प्रदेश के बल्कि मंडल के उन सभी संगठनों में सभी लोगों को प्रयास करेंगे कि वो जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, भारी संख्या में आकर के हम शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से ही, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की संख्या ही सबसे बड़ा महत्व रखती है। अधिक से अधिक संख्या होगी तभी हम अपने अधिकारों को बचा पाएंगे, नहीं तो आज हमारी जो पुरानी संस्कृतियों को छीना जा रहा है, जो हम बहन ने बनाई है, कि हम बचा नहीं पाएंगे। वहाँ की विषय यहाँ अधिकांश बहुजन समाज के लोग आए हैं और उन्हीं की सत्ता जा रही, तो उन्हीं को आगे आना भी पड़ेगा। जो मनवादी सोच वाले हैं उनमें इक्के दुक्के लोग हैं, जो लोग बिल्कुल, ये आपकी बात सत्य है, ये लोग वही चलाना चाहते हैं, वही लाना भी चाहते हैं। आप कुछ बताना चाहते हैं? जी, ये कुछ बताना चाहते हैं।
यहाँ पर कुछ मतलब वो पुलिस वाले और आर्मी के जवान आए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक झोपड़पट्टी मतलब इस दीवार से बुद्धा पार्क के बनी बना कर नहीं पूरे वहाँ जो लोग रहते बोले यहाँ खाली करिए अभी। तो हमने कहा देखिए यहाँ पर लड़कियाँ रहती कैसे खाली कर दे। तो सरकार ने आदेश पुलिस वालों को दे दिया। ये कुछ मालूम नहीं है, वो कह रहे खाली करिए ये ऊपरी आदेश है। हमने कोई नोटिस है बोले कुछ नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उतना सुनो और ज्यादा बात मत करना, नहीं पैर हाथ तोड़ देंगे इस तरह से बदतमीजी लोग वो सब गिरा देंगे और देखिए सब उजाड़ दिए सबके सामान रोड पर पड़े। संविधान का पालन नहीं कर रही सरकार, कुछ नहीं कर रही पालन करना सिखा रही है हमको। हाँ और कह रही यहाँ निकलिए नहीं हाथ पैर तोड़ देंगे जेल में डाल देंगे अगर रोड पर मकान बनेंगे। और बोले मैं आपको संडे तक की मोहलत दे रहा हूँ और इस सोमवार को वो हाल करूंगा कि शायद तुमने सोचा भी नहीं वो क्या करते हैं। यहीं रहते हैं आप? जी हाँ गेट पर रहते हैं सब और हम भी बौद्धिस्ट हैं। मेरा अशोक गौतम नाम है। परेशान कर रहे हैं यहाँ ककाए में। अरे हम काफी समय से यहाँ पे काफी समय कम से कम इससे मेरी 58 की एज है, 58 साल की उम्र हमारी और मैं काफी समय से यहाँ पर हूँ। आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 का। और आज जैसे नवयुवक सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ी क्रांति समाज में लाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आज जैसे नवयुवक को हम बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करते हैं। और इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से शासन प्रशासन अपनी घोर ताकत लगा करके बुद्धा के नाम को, बाबा साहब के नाम को खत्म करने का काम कर रहा है। ये कानपुर महानगर की एक ऐतिहासिक धरोहर है बुद्धा पार्क, जिसमें यहाँ के प्रशासन शासन ने एक गुप्त स्कीम बना करके, गुप्त योजना बना करके यहाँ पर शिवलिंग 12 शिवलिंग बनाने का जो प्रपोजल पास किया। समाज को सूचना नहीं मिली, ये अचानक एकदम देखिए ये अचानक गुप्त रूप योजना बना करके 12 शिवलिंग निर्माण करने का काम किया है। बुद्धा के विचार दर्शन को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि बुद्धा के विचार दर्शन को सरकार को संज्ञान में लेकर के बढ़ा करके जितने भी बुद्ध की धरोहर में, जहाँ पुरातत्व विभाग में जहाँ भी खुदाई होती है वहाँ पर बुद्ध की धरोहर प्राप्त होती है, उन सबूतों को, उन अवशेषों को यहाँ पर लगा करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर म्यूजियम बनाना चाहिए, जिससे बुद्ध की धरोहर पूरे कानपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश और विदेश के लोग यहाँ पर आकर के यहाँ पर उन्हें देखने को मिले कि इस धरती पे, भारत की धरती पे जहाँ खोदोगे वहाँ बुद्ध ही प्राप्त होगा, दूसरा कुछ प्राप्त नहीं होगा। इतिहास में बुद्ध के अलावा नहीं है। चाहे साकेत नगरी अयोध्या को खोदने का काम करिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया कि सोमनाथ मंदिर को खोदा जाए। जब उसके 2 तहखाने के बाद खोदा गया तो वहाँ से बुद्ध और बुद्ध निकलने लगे और उसको वहीं के वहीं गुप्त रूप से भी उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी किसको ज्यादा परेशान कर रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो जनहित में और समाज हित में नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वो बड़ा नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है बहुजन समाज के लोगों को, और हर क्षेत्र महंगाई को बुरी तरह बढ़ा दिया है उसने। ये एक राजनीतिक षड्यंत्रकारी पार्टी है जो जिस तरह से आज आप समाज में देखने को मिलता है, बड़े पैमाने पे वोटों पे भी घपला हो रहा है, ईवीएम मशीन से भी घपला हो रहा है, तो ये राजनीतिक विषय है। अभी हम सामाजिक मुद्दे, बुद्ध की विरासत को बचाने का काम जो बहुजन समाज पार्टी के समय बुद्ध का इतना बड़ा पार्क कानपुर महानगर की धरती पे बना, अभी हम उसके लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और 3 तारीख को पुनः यहाँ पर सभी संगठनों के नेतृत्व में एक ज्ञापन कार्यक्रम जो डीएम साहब को सौंपा जाएगा, और यहीं से इसका नेतृत्व किया जाएगा।